नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्वर्टर और बैटरी के बारे में। दोस्तों जब भी हम इन्वर्टर और बैटरी ख़रीदने जाते हैं तो हमारे मन में ये ध्यान आता है कि हमको किस कंपनी का इन्वर्टर लेना चाहिए, किस कंपनी का बैटरी लेना चाहिए, कितनी क्षमता का इन्वर्टर लेना चाहिए, कितनी क्षमता का बैटरी लेना चाहिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन्वर्टर से। दोस्तों इन्वर्टर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साइन वेव इन्वर्टर, दूसरा होता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर। दोस्तों इसके अलावा एक और इन्वर्टर होता है जो मॉडिफाइड साइन वेव के नाम से जाना जाता है, पर वो प्रचलन से बाहर हो गया है। वो बिल्कुल अब नहीं बिकता है या बहुत कम के बराबर बिकता है। मार्केट में इस समय जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो है साइन वेव इन्वर्टर और स्क्वायर वेव इन्वर्टर। दोस्तों अब बात करते हैं साइन वेव इन्वर्टर के बारे में। दोस्तों साइन वेव इन्वर्टर वो इन्वर्टर होते हैं जो बहुत कम आवाज़ करते हैं। दोस्तों इनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी होती है। दोस्तों साइन वेव इन्वर्टर के साथ एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी या नेसेसरी फ्रिक्वेंसी की बिजली सप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारे घर के जो उपकरण होते हैं उनको जलने का डर नहीं होता है। और दूसरी चीज़, ये जो मॉडर्न उपकरण होते हैं हमारे घरों में, जो नए ज़माने के उपकरण होते हैं जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया या अन्य कोई भी मॉडर्न गैजेट, उसके लिए बहुत उपयुक्त होते हैं क्योंकि लाइट जाने के बाद ये तुरंत ऑन हो जाते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो गेम होते हैं या जो स्पीकर सिस्टम होते हैं उसके लिए भी ये बहुत उपयुक्त होते हैं। दोस्तों ये थोड़े महंगे होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर के बारे में। दोस्तों इस तरह के जो इन्वर्टर होते हैं वो इन्वर्टर हमारे घर के बल्ब और पंखों के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। इस तरह के जो इन्वर्टर होते हैं दोस्तों वो सस्ते होते हैं। इस तरह के जो इन्वर्टर होते हैं दोस्तों वो ओरिजिनल या नेसेसरी फ्रिक्वेंसी की बिजली सप्लाई नहीं करते, जिससे हमारे घर के उपकरणों को खतरा रहता है, उनके जलने का डर रहता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो जो हमारे घरों में मॉडर्न उपकरण होते हैं जैसे कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, तो दोस्तों ये चूँकि ऑन होने के बाद लाइट जाने के बाद 1 से 3 सेकंड लेते हैं ऑन होने में, तो मॉडर्न उपकरणों के लिए उपयुक्त नहीं होते। कई बार होता क्या है कि ये ऑन होने में समय लेते हैं, इससे हमको प्रॉब्लम हो सकती है। मान लिया हम कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। कई बार हमको काम को नए सिरे से करना पड़ता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम इसमें आती है। दोस्तों इस तरह के जो इन्वर्टर होते हैं वो सस्ते होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों की बैटरी के बारे में। बैटरी जो होती है दोस्तों मुख्यतः 3 तरह की बैटरी होती है। पहली बैटरी होती है फ्लैट प्लेट बैटरी, दूसरी ट्यूबलर बैटरी होती है, तीसरी बैटरी जो होती है दोस्तों वो होती है ड्राई बैटरी, जिसमें रख रखाव की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। दोस्तों बात करते हैं फ्लैट प्लेट बैटरी के बारे में। दोस्तों अगर हमारे घर में लाइट जो है बार बार जाती है, कम समय के लिए जाती है, तो हमको जो है फ्लैट प्लेट बैटरी लेना चाहिए। दोस्तों ये सस्ती होती हैं, ये जल्दी चार्ज भी हो जाती हैं, ये कम जगह इनको बहुत कम जगह की ज़रूरत होती है। दोस्तों इस तरह की जो बैटरी होती हैं वो बहुत जो हाई कंजप्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उसके लिए ये उपयुक्त नहीं होती हैं। दोस्तों इसके अलावा जो होता है अगर हम बात करें ट्यूबलर बैटरी की, तो ट्यूबलर बैटरी जो होती है दोस्तों हम अगर हमारे घर में लाइट जाती है और कम जाती है लेकिन लंबे वक्त के लिए जाती है दोस्तों, तो हमको ट्यूबलर बैटरी लेना चाहिए। ट्यूबलर बैटरी जो होती है वो महंगी होती है। ट्यूबलर बैटरी जो होती है दोस्तों ये थोड़ा जगह ज़्यादा इसको थोड़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इसका मेंटेनेंस भी आसान होता है। दोस्तों ये कास्टली होती है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि हमको किस कंपनी का जो है इन्वर्टर लेना चाहिए या हमको किस कंपनी की बैटरी लेनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले इसके लिए हम अपने पसंद की 2 कंपनी का चयन कर लेंगे। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन हम अपनी पसंद की 2 कंपनी का चयन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम ये पता करेंगे कि इनका सर्विस सेंटर हमारे शहर में है कि नहीं है। अगर है सर्विस सेंटर तो हमारे घर के पास है कि हमसे बहुत दूर है। हम एक बार सर्विस सेंटर पर विज़िट करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर एक बार इन्वर्टर परचेज़ करने के बाद या बैटरी परचेज़ करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो
सर्विस सेंटर उसको सही से बना के देता है कि नहीं देता है, अगर बनाता है तो सही समय पर डिलीवरी देता है कि नहीं देता है, कहीं ऐसा तो नहीं नियम शर्तों का हवाला देकर हीला हवाली करता है या अतिरिक्त पैसों की मांग करता है, या ये कहता है कि इसका बॉडी पार्ट मिल नहीं रहा है, जब मिलेगा तब बना के देंगे। इस तरह की तमाम नकारात्मक और सकारात्मक बातों का जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और यह बातें हम वहाँ पे आए हुए 4 से 5 ग्राहकों से बात करके पता लगा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमारे पास समय का अभाव है तो हम 2 से 3 मिस्त्री से भी बात कर सकते हैं जो इन्वर्टर और बैटरी का काम करते हैं। वो हमको बेहतर गाइड कर देंगे कि हमको इस कंपनी का इन्वर्टर लेना चाहिए, इस कंपनी का बैटरी लेना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा ऑनलाइन रिव्यू भी उपलब्ध है, पर ऑनलाइन रिव्यू जो हैं कई बार वो फेक होते हैं, तो हो सकता है कि उससे हमको सही जानकारी न मिले। लेकिन अगर हम सर्विस सेंटर पर विज़िट करते हैं या मिस्त्री से बात करते हैं तो हमको एक स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी, एक हमारे दिमाग में एक स्पष्ट पिक्चर बन जाएगा कि नहीं हमको इसी ब्रांड का इन्वर्टर लेना है या इसी ब्रांड का हमको जो है बैटरी परचेज़ करना है। दोस्तों अब बात आती है कि हम जो इन्वर्टर परचेज़ कर रहे हैं वो किस क्षमता का परचेज़ करें, क्योंकि इन्वर्टर जो होता है वो VA में आता है, तो और बैटरी जो होती है AH में आती है। तो दोस्तों इस संबंध में हम लोगों ने करीब 300 लोगों से बात की, तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि जहाँ से हम इन्वर्टर और बैटरी परचेज़ करते हैं या करेंगे, उनको अगर हम अपने घर की सही स्थिति बताते हैं, मसलन कि हमारे घर में कितने बिजली के उपकरण हैं और हमको कितने घंटे की बैकअप की ज़रूरत है, तो हमको सही गाइडेंस करते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम अपने से भी पता कर सकते हैं, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारी क्या ज़रूरत है, कितनी क्षमता की हमको लेना चाहिए। दोस्तों अगर हमको खुद से पता करना है तो पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे घर में कितने बिजली के उपकरण हैं। मसलन घर में जो पंखा लगा होता है वो 70 वाट बिजली कंज्यूम करता है, फ्रिज जो होता है वो 140 वाट बिजली कंज्यूम करता है, जो LED बल्ब होते हैं वो 7 वाट बिजली कंज्यूम करते हैं, और जो ट्यूबलाइट होते हैं वो 40 वाट बिजली कंज्यूम करते हैं, टीवी 70 वाट बिजली कंज्यूम करता है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मान लिया हमारे घर में 3 पंखे हैं तो 70 गुणे 3 210 वाट। अगर मान लिया हमारे घर में 8 LED लगा है तो 8 गुणे 7 यानी 56 वाट हुए, और फ्रिज का 140 वाट है, टीवी का 70 वाट है, और इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रिज का कैलकुलेट कर लेंगे, LED टीवी का कैलकुलेट कर लेंगे, LED बल्ब का कैलकुलेट कर लेंगे, ट्यूब लाइट का कैलकुलेट कर लेंगे, फ़ैन का कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम देखेंगे दोस्तों कि टोटल जो है हमारा करीब 596 के आसपास आता है, यानी 596 वाट आता है। दोस्तों चूँकि इन्वर्टर जो होता है वो VA में आता है, तो हम जो है 596 को जो है VA में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए दोस्तों हमको कुछ एक बहुत ही सिंपल से ट्रिक अपनानी है। 596 में भाग दे देना हमको 0.7 से। अगर हम 596 में 0.7 से भाग देते हैं तो वो VA में आता है। अगर हम 596 0.7 से भाग देते हैं तो वो 851.42 आता है। तो अब हमको जो है 851.42 VA का हमको इन्वर्टर नहीं लेना है, हमको ज़्यादा क्षमता का लेना है, जो इससे थोड़े से ज़्यादा क्षमता को हो, यानी कि जो इसके आसपास हो। 900 VA का हमको जो है इन्वर्टर लेना है। अब बात आती है दोस्तों कि हमको किस क्षमता की जो है बैटरी परचेज़ करना चाहिए। तो इसके लिए भी दोस्तों बहुत आसान फार्मूला है कि जो हम लोगों ने 596 वाट को जो है VA में कन्वर्ट किया था, जो आया था 851.42, तो हम यहाँ पे जो है दशमलव छोड़ देंगे, 851 को लेंगे, 851 में 2 से गुणा करेंगे और फिर 12 से भाग दे देंगे। दोस्तों 851 में 2 से गुणा करने के बाद फिर 12 से भाग देते हैं तो जो रीडिंग आती है वो रीडिंग आएगी 141.83, यानी कि हमको 141.83 की 141.83 AH की हमको बैटरी लेनी है। क्योंकि बैटरी जो होती है वो 20 से लेके 220 AH तक की आती है, ज़्यादा क्षमता की भी बैटरी आती है। तो दोस्तों हम जो है 141.83 का नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा क्षमता का लेंगे, यानी कि 150 AH क्षमता की बैटरी लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोगों ने श्योर हो गए कि हमको इसी कंपनी का जो है इन्वर्टर खरीदना है, इसी कंपनी का बैटरी खरीदना है, इसी क्षमता का जो है इन्वर्टर खरीदना है, इसी क्षमता का जो है हमको अपना बैटरी खरीदना है। हम एक बार जब इसको
इंस्टॉल कर लेते हैं या जब इस्तेमाल करने लगता है तब उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों एक बार घर में इसको इंस्टॉल करने के बाद हमको कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। मसलन कि जहाँ भी हम इन्वर्टर और बैटरी रखेंगे वो खुली जगह होना चाहिए, ताकि जो है क्योंकि चार्जिंग होने के वक्त बैटरी बार बार गर्म हो जाती है। अगर वो खुली जगह पे है तो वो जल्दी गर्म नहीं होगी, उसमें बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं उस पर हमको जंग बिल्कुल नहीं लगने देना है, उसको साफ़ करते रहना है, नहीं तो जंग लगेगा तो बैटरी धीमे चार्ज होगी। तीसरी चीज़ दोस्तों, हमको बैटरी का जो पानी है हर 2 महीने पे बदलते रहना है, उसका वाटर लेवल हमेशा मेंटेन करते रहना है। चौथी चीज़ है दोस्तों कि हमको जो है इंस्टॉल कराने के बाद भले हमारे यहाँ लाइट जाए चाहे ना जाए, पर हमको बैटरी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। यानी कि महीने में एक बार कम से कम उसको फुली डिस्चार्ज करना है, फिर उसके बाद रिचार्ज करना है। तो दोस्तों ये थी सामान्य बातें इन्वर्टर और बैटरी के बारे में। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।